students, welcome to our channel. Let's start from today's session. We are doing examples of this exercise. Example number 1 and 2 हम कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करते हैं from example number 3. 5 minus 3 iota whole cube. What's the formula of a minus b whole cube? iota की टर्म्स में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. सिर्फ किसके आगे माइनस है? 3 के आगे, मतलब a स्क्वायर b टर्म के आगे माइनस है. ये b का क्यूब, वैसे अगर हम देखें a माइनस बी का होल क्यूब, उसमें a क्यूब माइनस b क्यूब आता है, लेकिन a क्यूब माइनस b क्यूब आता तो इसमें आयोटा आ गया. अगर आयोटा को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? माइनस आयोटा आता है ना, तो माइनस माइनस उसकी वजह से ये प्लस हो गया. तो इसमें क्या करना है? अगर हमें ये फॉर्मूला पता है a माइनस बी होल क्यूब का, लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था कि कैसे करते हैं. 5 माइनस 3 आयोटा होल क्यूब, इसमें वैल्यूज पुट कर दो. a क्या हमारे पास? 5. b क्या हमारे पास? 3 आयोटा. तो वैल्यूज पुट करेंगे, क्या आएगा? 5 क्यूब प्लस 3 आयोटा क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर, b की वैल्यू 3 आयोटा प्लस 3, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3 आयोटा और इसका होल स्क्वायर. अब क्या करेंगे? 5 का क्यूब. 5 का क्यूब इट मींस 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 125. 5 5 जा 25, 25 5 जा 125. 3 आयोटा का होल क्यूब करेंगे, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 27. आयोटा का क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा. माइनस आयोटा होता है 3 इंटू क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर दैट इज 5 5 जा 25 और 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. कितना आ जाएगा? 225. और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 3 को 5 स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करना और 3 से भी. 5 5 जा 25 आ गया और 25 को 3 3 जा 9, तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 225. और आयोटा साथ में है तो आयोटा लिख दिया. प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 और 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा, यानी आयोटा स्क्वायर आ गया. और बाकी सब न्यूमेरिकल वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 135. 125 प्लस 27 आयोटा क्यूब. आयोटा क्यूब को या तो आप डायरेक्ट माइनस आयोटा लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो? आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर. माइनस 225 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर कितना हो गया? -1. -1 को 135 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? -135. 125 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस यहाँ लिख दिया और क्या रह गया? 27 आयोटा रह गया. -225 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो गया, क्योंकि अगर एक नंबर के आगे 2 साइन होते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो गया 135. अब देखो ये लाइक टर्म्स है, ये सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस कर देंगे. प्लस माइनस माइनस कर दिया, 135 माइनस 125 10 रह गया. प्लस माइनस माइनस तो कर दिया, लेकिन साइन किसका? ग्रेटर नंबर का. ग्रेटर इज 135 and the sign of 135 is negative, so we put here negative sign. तो कितना आ गया? -10. अब -27 आयोटा माइनस 225 आयोटा माइनस 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 प्लस करते हैं. 27 और 225 को प्लस किया 198 आ गया. माइनस माइनस प्लस तो करते हैं, लेकिन साइन किसका लिखते हैं? माइनस का. तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? -10 माइनस 198 आयोटा. क्लियर? लेट्स मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 4. माइनस रूट 3 प्लस रूट के अंदर -2 है. देखो इनमें डिफरेंस है. ये रूट के अंदर -3 है तो ये रियल नंबर है, लेकिन अगर रूट में माइनस आ जाता है तो वो किस फॉर्म में लिखते हैं? हम आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं. 2√3 माइनस आयोटा. क्या लिखेंगे? -√3. ऐसे ही लिखेंगे. √2 को जो माइनस के अंदर है तो क्या लिखेंगे? √2 इंटू आयोटा. आयोटा क्यों आया? क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ रहा है. 2√3 माइनस आयोटा. अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया. ऐसे तो करते हैं. हमने छोटे क्लासेस में 7th 8th में भी सीखा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में, हाउ टू मल्टीप्लाइज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -√3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2√3 से. अब इसको किससे किया? इससे किया. अब जिसको मर्जी पहले मल्टीप्लाई कर लो, जिसको बाद में मल्टीप्लाई कर लो, वो फर्क नहीं पड़ता. 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, वो लिख दिया. देखो 2√2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा. अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया? इससे मल्टीप्लाई किया. -√3 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया. √2 आयोटा को 2√3 आयोटा से किया.
आप जिसको भी पहले या बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि पहले इसको इन दोनों नंबर से कर लिया, फिर इसको इन दोनों नंबर से कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। कितना आया देखो, रूट थ्री को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2√3 से। देखो रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 3 हो जाता है। रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 6। इसके आगे माइनस साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है, तो क्या साइन हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। √2 ये एज इट इज आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और जो ये माइनस था वो यहां लग गया। √3 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना आएगा, √3 माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू आयोटा, प्लस √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, देखो रूट के अंदर यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो कितना हो जाएगा, ये तो √6 हो जाएगा, और ये 2 हम बाहर लिखेंगे, रूट को रूट के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये √2 और ये √3। अब ये नहीं है कि इसका रूट कैंसिल हो गया और इसका भी √3 कैंसिल हो गया, तो रूट के अंदर 2 है और रूट के अंदर 3 है, तो कितना हो जाएगा √6, और बाहर क्या आ जाएगा 2 और साथ में इंटू आयोटा। क्या कर लिया देखो, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस ऑलरेडी बाहर था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ऐसे ही होगा -6 माइनस √2 और इसके आगे माइनस लग जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 इंटू √2 माइनस √2 हो गया। अब माइनस माइनस एक ही नंबर के आगे 2 साइन आ रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। आंसर कितना आ गया, -6 प्लस √2। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया तो कितना रह गया, √3 प्लस 2√6। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो क्या कर देंगे, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल यानी कि देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं बिकॉज एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो क्या लिखेंगे 1/z, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, बस फर्क है पहले हमने रियल नंबर पे पढ़ा था, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे पढ़ रहे हैं। जैसे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर इन दोनों नंबर को जो मल्टीप्लिकेशन जो भी नंबर है और उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको सॉल्व करके 1 आना चाहिए। अगर उसको सॉल्व करके आपका 1 आ रहा है तो इसका मतलब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सही लिखा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जो भी हमें नंबर दिया होता है उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो भी हमें नंबर गिवन होता है उसका साइन चेंज कर दो, अगर वो प्लस में है तो माइनस कर दो, अगर माइनस में है तो प्लस में कर दो। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, अगर कोई नंबर है फॉर एग्जांपल 3, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3 होना चाहिए। अब ये प्लस का 3 या माइनस का 3, आंसर कितना आ रहा है 0। एडिटिव इनवर्स में आंसर कितना आना चाहिए 0। अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब आपने एडिटिव इनवर्स ठीक लिखा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर 1 आना चाहिए, एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, एडिटिव इनवर्स में हम साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस का करते हैं, माइनस का है तो प्लस का आंसर लिख देते हैं। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। और 2 बातें आपको ध्यान होगी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कही थी, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं आपको जो कुछ भी निकालने के लिए बोले, आपका आंसर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए, या कह सकते हैं x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होना चाहिए, और कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा में आंसर नहीं लिख कर आना, उसको आगे रैशनलाइज करके सॉल्व करके आना। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 आयोटा। 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/3 आयोटा। सिंपल सी बात है, 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 आयोटा। 1 माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाय माइनस आयोटा। क्या करना है, सिंपल रेसिप्रोकली तो करना है, 1 में ही तो रखना है, 1 बाय दैट नंबर। 2 माइनस आयोटा बाय 2 प्लस आयोटा। 2 माइनस आयोटा क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना देंगे, 2 प्लस आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा। क्लियर। एडिटिव इनवर्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा तो क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। देखो 2 के आगे पॉजिटिव साइन है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, और ये माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा। एक एक जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ध्यान से सुना करो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस आएगा। अब आगे हम कॉन्जुगेट करेंगे, उसमें जस्ट माइनर सा डिफरेंस है। तो देखो 2 के आगे एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, 2 का भी साइन चेंज करना है और आयोटा का भी साइन चेंज करना है। जिसके आगे प्लस का साइन था माइनस का कर दिया, जिसके आगे माइनस का साइन था
प्लस का लिख दिया। 3 + 4 आयोटा, 3 के आगे क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, 4 आयोटा के आगे क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे। एग्जाम्पल नंबर 5 जो हमारी बुक का एग्जाम्पल है, 2 - 3 आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। 2 - 3 आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना, तो क्या करेंगे, 1/2 - 3 आयोटा, 1/2 - 3 आयोटा। अब मैंने आपको कहा था नीचे कभी भी आयोटा में आंसर नहीं लिख कर आना, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। अब आपके माइंड में क्वेश्चन, मुझे नहीं पता कि आपके माइंड में वो क्वेश्चन अराइज हुआ है कि नहीं हुआ। अब आप ये क्वेश्चन पुट कर सकते हो कि यहाँ भी तो हमने नीचे आयोटा में आंसर लिखा था। ये कोई बुक के क्वेश्चन नहीं थे, ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल्स लिए थे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में लिखना कैसे है, कि जस्ट उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल। लेकिन ये आंसर इनकम्प्लीट है, ये तो सिर्फ ये बताया गया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिर्फ उसका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। लेकिन अगर हमें आंसर देना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पहले तो इसका क्या किया, 1 बाय दिस नंबर कर दिया, 2 - 3 आयोटा। लेकिन अब इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तो इतना करते ही हैं, लेकिन ये सही नहीं है, यहां तक हमें अपना क्वेश्चन इनकम्प्लीट लगेगा। क्या करना है इसका, रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी ये सेकंड टर्म क्या है, माइनस का साइन है, तो इसमें रैशनलाइज करने के लिए क्या लेते हैं, प्लस प्लस ले लेते हैं। जो न्यूमरेटर में लिया वही डिनोमिनेटर में लेना होता है। तो क्या कर दिया, 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो 1 को जब 2 + 3 आयोटा से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 2 + 3 आयोटा ही रहेगा। लेकिन नीचे क्या लग रहा है, a - b, a + b, फॉर्मूला बन रहा है a - b, a + b का। जब भी आप रैशनलाइज करोगे हमेशा फॉर्मूला बनेगा a - b, a + b। अपने माइंड में फिट कर लो इस चैप्टर के लिए, a - b, a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। अगर ये आ जाए a + b, a - b, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी इसका फॉर्मूला a - b होता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, वही आता है। तो चाहे ये माइनस वाला आगे लिखा हो चाहे प्लस वाला आगे लिखा हो, हमेशा फॉर्मूला क्या रहेगा, a² - b²। अब इसमें a क्या है, 2, b क्या है, 3 आयोटा। तो क्या लिखेंगे, देखो 2 - 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, क्या लिखेंगे इसको, 2 + 3 आयोटा बाय a², 2² - 3 आयोटा का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या लिख कर आएंगे, 2 + 3 आयोटा बाय 2² - 3 आयोटा स्क्वायर। अगर आप ऐसे लिख के आ रहे हो 3 आयोटा स्क्वायर की, मैंने तो स्क्वायर लगाया था, मुझे फॉर्मूला याद आ गया था, मैं नहीं भूला या भूली, और मैं अपना क्वेश्चन अच्छे से करके आया हूं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, हमारे पास b की वैल्यू सिर्फ आयोटा नहीं है, 3 आयोटा है। तो अगर हम b का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 आयोटा कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे। सिंपल ऐसे 3 आयोटा स्क्वायर नहीं लिख कर आओगे, तो 3 आयोटा का होल स्क्वायर करना है। 2 + 3 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस साइन एज इट इज, 3 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर, इट मींस 3 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 से कितना हो गया, 9, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। देखो 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 आएगा, और एक साइन बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 9 कितना आ गया, 13। 2 + 3 आयोटा बाय 13 आ गया। लेकिन अगर हम यहां तक भी बिल्कुल ओके आंसर है, लेकिन अगर हमें ये दिखाना है कि रियल पार्ट अलग है और इमेजिनरी पार्ट अलग है, तो क्या करो, 2/13 + 3/13 आयोटा लिखाओ, दोनों के डिवाइड में अलग अलग डिनोमिनेटर लिखाओ, एलसीएम लेके, तब भी यही आएगा। तो कितना आ गया, 2/13 + 3 आयोटा/13, ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया, आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब आप मुझे ये बताओ, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, क्या होता है। अगर मैं पूछूं कि इमेजिनरी पार्ट में आप क्या आंसर लिख कर आओगे, दो ऑप्शन बोल रहे हैं बच्चे, 3 आयोटा/13 एंड 3/13। अब कहेंगे हम क्या बोल रहे हैं, आप ही बोले जा रहे हो। देखो लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा, 3/13 आंसर होगा। अगर उसने इमेजिनरी पार्ट पूछा हुआ है सिर्फ आयोटा, तो हमें ये शो करता है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। आंसर में हम ये तो नहीं लिख कर आएंगे ना 3 आयोटा/13, क्या लिख कर आएंगे, 3/13। क्लियर, लेट्स मूव ऑन। एग्जांपल नंबर 6, 5 + √2 आयोटा बाय 1 - √2 आयोटा। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने के लिए क्या किया, इसको
रैशनलाइज करने के लिए जो ये नेगेटिव साइन है यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव रखे, वही जो न्यूमरेटर में रखा डिनोमिनेटर में रखेंगे। और इसको क्यों रखते हैं ऐसे सेम सेम, ताकि कैंसिल आउट हो तो हमारे पास क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े। अब इसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज इसलिए किया क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा था। अब क्या करेंगे, इस ऊपर वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसको मल्टीप्लाई किया, 5 प्लस रूट 2 आयोटा 1 प्लस रूट 2 आयोटा। नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी a प्लस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a क्या हो गया 1, b क्या हो गया रूट 2 आयोटा, a स्क्वायर लिखा 1 का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन और रूट 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई किया, अब ऊपर क्या होगा, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 रूट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, रूट 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा और रूट 2 आयोटा रूट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लिकेशन कर दी, नीचे क्या आ गया 1 माइनस रूट 2 आयोटा का स्क्वायर, रूट 2 आयोटा का स्क्वायर इट मींस रूट 2 आयोटा इंटू रूट 2 आयोटा, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया 2, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर कितना आ गया -1, -1 आ गया तो इसका आंसर कितना आ गया -2, बाहर ऑलरेडी माइनस का साइन है तो कितना आ गया 1 प्लस 2। ऊपर सॉल्व करके कितना आया 5, 2 आयोटा स्क्वायर आ रहा है, जब रूट 2 आयोटा को रूट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा स्क्वायर आ रहा है, आयोटा स्क्वायर -1 तो कितना आ गया -2। इसके साथ कोई आयोटा नहीं है इसलिए ये दोनों सॉल्व होंगे, इन दोनों के साथ आयोटा इसलिए माइनस आयोटा ले लिया और ब्रैकेट में ये रह गया 5 - 2 3 प्लस आयोटा एज इट इज 5 रूट 2 प्लस 1 रूट 2, रूट 2 के आगे कोई कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 5 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 कितना हो जाएगा 6 रूट 2 आयोटा, आयोटा देखो बाहर था, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। अब इसको अलग अलग कैसे रखेंगे, 3/3 प्लस 6 रूट 2 आयोटा बाय 3, जो डिनोमिनेटर है उसको अलग अलग रखेंगे, 3/3 कैंसिल आउट हो गया 1 आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कितना आ गया 2 रूट 2 आयोटा आ गया। क्लियर, रियल पार्ट 1 हो गया, इमेजिनरी पार्ट 2 रूट 2 हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, आयोटा रेज टू पावर -35, नेगेटिव वाले तो बिल्कुल हमने फर्स्ट लेक्चर में ही किए थे, आयोटा रेज टू पावर -35, पहले नेगेटिव वाले की पावर जो होती है उसको क्या करते हैं पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लेकर आ गए हम, इसको नीचे लेकर आ गए डिनोमिनेटर में लिख दी, रेसिप्रोकल कर दिया 1/आयोटा रेज टू पावर 35। अब ये ओड नंबर है, ओड नंबर को पहले क्या करना है इवन नंबर बनाना है और साथ में आयोटा लिखना है, मतलब एक कम लिखना है, 35 था पहले इसकी पावर एक कम करके 34 लिख दी इनटू आयोटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेस सेम होता है और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, बेस सेम है अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1, तो इसकी पावर 1 प्लस 34 कितना हो गया 35। क्लियर, अब क्या करते हैं, 1/आयोटा देखो 1/आयोटा लिखा हुआ है, आयोटा रेज टू पावर 34, इवन वाले को क्या करते हैं, इवन वाले को 4 से चेक करते हैं, अगर 4 से डिविजिबल है तो आंसर कितना आता है 1, और अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो आंसर कितना आता है यस -1, तो कितना आ गया ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो इसका आंसर आ गया -1, तो -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा, यहां तक भी छोड़ सकते थे लेकिन नीचे आयोटा आ रहा है, आयोटा आ रहा है तो इसको रैशनलाइज कर दिया आयोटा बाय आयोटा से, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी -1 होता है, माइनस बाहर है तो कितना हो जाएगा +1, आयोटा बाय 1, आयोटा बाय 1 एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो इसका आंसर कितना आ गया आयोटा, नीचे 1 लिखो ना लिखो। क्लियर, तो आज के लिए इतना बहुत है, आगे कंसेप्ट हमारा कॉन्जुगेट का वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, थैंक यू।